भक्ति, दृढ़ता और विश्वास। यदि देखना है तो एक बार कोरबा के भक्तों की भी देखिए। इसीलिए शायद कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो कहीं ना कहीं ये शब्द वास्तव में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत सटीक और एकदम थप्पा लगा के सही बैठता है। हम आते आते शर्मा जी कह रहे थे आशीष को कितना दूर है, चले जा रहे। और बीच में मालूम पड़ा कि एक जगह से आ रहे। हालांकि यहाँ के हम प्रशासन अधिकारियों को भी धन्यवाद देंगे जिन्होंने रेगुलर ध्यान से सूचना लेते रहे कि कहाँ तक पहुँचे। अब आते आते एक जगह ऐसी आई कि वहाँ रास्ता बंद हो गया। कहा कि यहाँ से कोई तालाब टूट गया है तो वहाँ से दूसरे रास्ते से चले तो चलते फिर गांव के अंदर पहुँच गए। अब गांव के अंदर पहुँच गए तो कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, ना इधर कोई रास्ता ना उधर कोई रास्ता, गाड़ी वापस पीछे लेना थी। इतने में एक बच्चा दौड़ कर गया और उसकी मम्मी से जाकर कहा गाड़ी सियोर वाले महाराज की दिख रही है। आप मानेंगे नहीं, छत्तीसगढ़ की उस गांव में हम तो गांव का नाम भी नहीं जान रहे, उसमें ना तो हमारी कोई पहचान ना कोई जान, ना कभी हम गए। और मालूम पड़ा गांव में अम्मा निकल कर आई, उसने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोको और हम रुके। फिर उसने मक्का किसी भुट्टा का भजिया बनाकर आराम से खिला पिला कर फिर यहाँ पर सुनता कि यहाँ कौन के घर खाकर आ गए, कौन के घर गए। तो कहा मेरे शंकर भगवान ये नहीं देखते कि कौन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं देखा जाता। मेरा बाबा तो केवल एक लोटा जल देखता है और आपका विश्वास देखता है, फिर मेरा बाबा आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। ये शिव की उदारता। बेटियां बैठ जाओ, उनको दिखने दो बेचारे पीछे वालों को, बैठ जाओ। हाँ, आप लोग एक साइड हो जाए जिससे उनको दिख जाए। तो भक्ति, विश्वास और दृढ़ता, ये कभी नहीं देखता कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। वो तो ये देखता है मेरा देव अधिदेव महादेव कि आप कितने भरोसे से, कितने विश्वास से शिव की आराधना कर रहे हो, शिव की उपासना कर रहे हो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। मेरे शिव ने केवल तुम्हारा एक लोटा जल देखा, तुम्हारा विश्वास देखा और तुम्हारी दृढ़ता देखी। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज कि हम सुबह सुबह एक लोटा जल लेकर जाते हैं, ताज़ा जल तो हमारे घर में रहता नहीं है, जो जल रखा रहता है उसी को हम भर लेते हैं, उसी को लेकर चल देते हैं। और हो सकता है वो जल घर में बच्चों लोगों ने मटका हंडा झूठा कर दिया हो या कोई पात्र झूठा लग गया हो और वो जल हम शिव जी को चढ़ाएंगे तो वो जल कहीं शिव जी हमसे नाराज तो नहीं होंगे। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, कोरबा नगर के सभी
जनमानस और जितने आस्था चैनल पर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, एक बात अच्छे से समझ लेना। अगर विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर भगवान को कुछ भी दिया जाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भरोसे के साथ अगर परमात्मा को कुछ दिया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। अब शबरी अम्बा ने, माता शबरी अम्बा ने राम जी को बेर दिए थे तो वो कौन से थे? झूठे थे ना। और निर्मल मन हो तो रघुवर शबरी के घर भी आते हैं। अगर मेरे भगवान तुम्हारा मन निर्मल है, श्रद्धा पूर्ण है, विश्वास पूर्ण है, तो मेरे राम जैसे शबरी के यहाँ आकर झूठे बेर को पा लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा जल कैसा भी है, अगर तुम विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ दे रहे हो तो मेरा शंकर उसे स्वीकार करता ही है। मेरा शिव उसे स्वीकार करेगा। मेरा भगवान ऐसा नहीं कि उसको स्वीकार नहीं करेगा। मेरा देवाधिदेव महादेव तो उसको स्वीकार कर रहा है। मेरे शंकर भगवान तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। और फिर निवेदन करूं, कोरबा की इस होटल से, इस भवन से, इस हॉल से और सभी जनमानस जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे यही निवेदन करूं, तुम्हारे विश्वास को पूर्ण रखो। एक शिव महापुराण का बड़ा सुंदर एक चरित्र आता है। एक बार भगवान शंकर की आराधना शिलाद मुनि कर रहे थे, नंदी के पिता। और नंदीश्वर के पिता जो शिलाद मुनि है वो भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। माता, पिता और परमात्मा, जैसे एक वृक्ष की जड़ होती है, उस जड़ से अगर पत्तियां सोचे कि मैं ही इस वृक्ष को सही रखी हूं, फल सोचे कि इस वृक्ष को केवल मैं ही सही रखा हूं, फूल सोचे कि इस वृक्ष को केवल मैं ही सही रखा हूं, तो ये उसका भ्रम है, ये उसकी भ्रांति है। पर जब तक वो वृक्ष पेड़ जड़ से जुड़ा हुआ है, जब तक वो वृक्ष पेड़ वृक्ष से रमा हुआ है, वृक्ष जब तक वो जड़ से जमा हुआ है, जड़ से लगा हुआ है, तब तक पत्ती भी श्रेष्ठ है। पत्ती भी बासी नहीं होती, पत्ती भी नहीं टूटती, बेकार नहीं होती, सूखती नहीं है, डालियां नहीं सूखती हैं, फूल नहीं सूखता है। कब तक? जब तक वो जड़ से जुड़ा हुआ है। अगर वो जड़ से अलग हो गया तो पत्ती भी व्यर्थ हो गई, डाली भी व्यर्थ हो गई, फूल भी व्यर्थ हो गया और फल भी व्यर्थ हो गया। शिव महापुराण की कथा यही कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र यही कर रहा है। माता, पिता और परमात्मा, मेरा देवाधिदेव महादेव, ये तीन ऐसे हैं जो हमारे परिवार की जड़ है। बेटा यह ना सोचे कि मम्मी पापा की मुझे जरूरत नहीं है, बहू में ये ना सोचे कि हमें सास ससुर की जरूरत नहीं है, कोई ना सोचे। अगर आज हम ये सोचेंगे कि हमें सास ससुर की जरूरत नहीं है तो तुम्हारी बहू आएगी तो वो भी ये सोचेगी हमें भी सास ससुर की जरूरत नहीं है। और कोई सनातन धर्म में जन्म लेने वाला या भूमंडल पर जन्म लेने वाला, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर ये सोचे कि हमें तो महादेव की जरूरत ही नहीं है, शिव तत्व कहता है जन्म, मरण और परण ये तीन मेरे शंकर के हाथ में हैं। अगर आपने इन तीन का स्मरण माता, पिता और
अपने परमात्मा का, जिसका आप भजन करते हो, राम का करो तो राम का, कृष्ण का करो तो कृष्ण का, शिव का करो तो शिव का, भवानी का करो तो भवानी का, दुर्गा का करो तो दुर्गा का, तुम्हारा जिसका मन हो तुम उसका भजन करो, मना नहीं। पर ये नहीं कहेंगे हम कि तुम राम ना भजिए या कृष्ण ना भजिए या शिव ना भजिए या देवी ना भजिए या देवता ना भजिए, तुम्हारा जो मन भजे वो भजो। पर इतना याद रखो कि माता पिता और परमात्मा ये हमारी जड़ है, और इस जड़ को हम जब तक पकड़ कर रखेंगे तब तक हम भी हरे भरे बने रहेंगे, हम भी संसार सागर में श्रेष्ठ बने रहेंगे। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, साथ में बोला करो, ये मत सोचो कि अपन कम है, बड़े आनंद के साथ बोला करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन ओ, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। अगर ये तीन माता पिता परमात्मा वो जड़ हैं जिनको पकड़कर हम अपनी जिंदगी को सही जी सकते हैं। एक माता का संग हो, और देखो कहीं ना कहीं देवादिदेव महादेव की कृपा तुम लोगों पर है तो सरी। ईमानदारी से बोलना, इतना कथा का पंडाल लगा, खूब व्यवस्था भी करी गई, ऐसा नहीं कि समिति ने व्यवस्था नहीं करी, सब महाकाल भक्त मंडल ने पूरी व्यवस्था करी, पर पानी जलवृष्टि बहुत हो गई, जहाँ पार्किंग थी वहाँ भी पानी भरा गया, कथा स्थल के आसपास में भी जल था, तो इसलिए इस कथा को ऑनलाइन करा गया। पर इसके बाद भी अब तुम्हारी रिश्तेदारी देखो शंकर जी से कितनी भारी है, इसके बाद भी सावन का महीना और आपको इस हॉल के अंदर और ये टेंट के छोटे से गार्डन में अगर तुमको बैठने का मौका मिल गया तो कुछ तो तुम्हारी शिवजी से अच्छी जान पहचान तो है, कुछ तो है। अग्रवाल जी आप जजमान बने हो, हम आपको भी साधुवाद देंगे कि कोई तो पुण्य तुम्हारे पूर्वजों ने भी किया होगा, तुम्हारे दादा परदादा ने, माता पिता ने, कोई पुण्याई तुम्हारी भी होगी कि उनकी कृपा से ये मौका मिला है। महाराज ये करुणा शिव तत्व है, और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। शिव कथा कर रही है, एक माता, एक पिता और एक परमात्मा, ये तीन जड़ के स्वरूप हैं हमारे लिए। ये मूल जड़ है जिसके हम लता हैं, जिसके हम टहनियां हैं, जिसके हम फल हैं, जिसकी हम पत्तियां हैं। इससे हमको अलग नहीं होना है। कई लोग कहेंगे आपसे, क्यों शंकर जी के मंदिर जाके क्या करोगे, एक लोटा जल चढ़ाकर क्या करोगे, क्या करोगे कथा में जाकर, क्या करोगे ये भजन कर कर, क्या करोगे ऐसा कर कर। दुनिया के लोग बोलने वाले बोलते लेंगे, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोई है ताना मार।
चादर तान के सोइए। अपने को क्या करना उसमें, क्या कोई बोले, अपने को अपनी मस्ती में जीवन जीना। शिव कथा कर रही है, शिलाद नाम के मुनि ने तप किया, साधना करी। और क्यों करी? केवल संतान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि शिलाद के यहाँ संतान नहीं थी, शिलाद के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, शिलाद मुनि जी के यहाँ कोई औलाद नहीं, संतान नहीं। जब संतान का सुख नहीं होता तो व्यक्ति ना जाने कहां कहां जाता। और ऐसा नहीं केवल संतान के लिए जाता, अगर उसके घर में थोड़ी सी तकलीफ आ गई तो भी वो 10 जगह जाएगा, अगर थोड़ा सा कष्ट आ गया तो भी वो 10 जगह जाएगा, अगर उसको कोई परेशानी आ गई तो भी वो जाएगा। वो जाता रहता है, सब दूर भटकता रहता है। यहाँ